हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट एंड फ्री स्टडी मटेरियल में। आज हम आपके लिए अगला जो वीकली टेस्ट होने वाला है मैथ का, उसके लिए हम महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं और इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। इसके बाद एक और सेट देंगे, उससे बाहर ऑब्जेक्टिव एक भी प्रश्न नहीं आएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास को हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ये वाला क्वेश्चन को हम पहले भी कई बार करा चुके हैं, लेकिन आप लोग नहीं देखे होंगे शायद, तो इसे याद कर लीजिएगा। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, यदि एक त्रिभुज के सभी कोण एक अन्य त्रिभुज के संगत कोणों के क्रमशः बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूपता की इस कसौटी का नाम जाना जाता है। तो ये आसान सा क्वेश्चन है। मान लीजिए कि दो त्रिभुज है, एक है ए बी सी और एक है डी ई एफ। अगर इसका कोण बराबर है, इसका कोण बराबर है, इसका कोण बराबर है, तो इसको हम एंगल साइड नियम से इसको समरूप कहेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं होती है। मान लीजिए कि दो त्रिभुज समरूप है। समरूप मतलब बड़ा छोटा हो सकता है। समरूप है तो इसकी संगत भुजाएं, यानी ये भुजा और ये भुजा क्या होगा, ये भुजा क्या होगा, ये भुजा क्या होगा, तो ये समानुपाती होती है। और अगर इसका कोण का बात करें कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण होते हैं, तो संगत कोण बराबर होते हैं। ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण इसके बराबर होगा। लेकिन भुजा की बात करें तो ये समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। दो त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछे, अगर क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोले, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81। क्षेत्रफलों का अनुपात 16.81। अगर क्षेत्रफल दिया हुआ हो 16.81 और इसका भुजाओं का अनुपात निकालना बोले तो इस पर रूट लगा दीजिएगा। ऐसा प्रश्न हम आगे कराएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, त्रिभुज, एक यहाँ पे चित्र दिया गया है, इससे प्रश्न है, त्रिभुज ओडीसी एक त्रिभुज ऐसे है, समरूप है त्रिभुज OBA का। त्रिभुज OBA का, सॉरी कट गया, कहाँ गया त्रिभुज जो ये है, सॉरी रुकिए एक मिनट, पेन भी कहीं चल गया शायद। टेंशन मत लीजिए, हल्का सा रुक जाइए आप लोग, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ गया, इसके लिए कट गया था, सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हमारा अभी ये क्वेश्चन है, त्रिभुज ODC यानी ये वाला जो त्रिभुज है से समरूप है OBA का, इस त्रिभुज का। और कोण जो ये दिया हुआ है 125 और ये दिया हुआ 70, तो इस कोण का मान निकालने बोला। कितना आसान है। आप लोगों को पता होगा कि एक सरल रेखा है, उस पर अगर कोई भी कोण बनता है तो 180 को ज़्यादा नहीं बनता, तो 125 यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ कितना होगा 180 में से अगर आप 125 को घटा देंगे तो वही बचेगा। यहाँ 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ 7 में से 2 गया तो 5, यानी 55। एक कोण 70 हो गया यहाँ का, एक कोण 55 हो गया। और त्रिभुज ये है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपको पता ही होगा 180 होता है। तो 70 55 कितना होता है 5 और 7 5 12, 125। 125 में अगर 180 में हम 125 को घटाते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा 55। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज ABC में AB बराबर, एक तो त्रिभुज चलिए बना लेते हैं। एक तो त्रिभुज है हमारा, एक तो त्रिभुज है ABC, त्रिभुज ABC, इसका A नाम दे देते हैं, इसका B, इसका C। त्रिभुज ABC में AB बराबर 3 है, BC बराबर 4 है और कोण B 90 डिग्री है। तो ये AC का मान निकालने बोला है। तो पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है यानी कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो प्लस में आधार का स्क्वायर।
तो कर्ण का स्क्वायर, यहाँ कर्ण रहेगा, रूट अंडर में इधर हो जाएगा। लंब का स्क्वायर कितना है, 3 3 3 9 और प्लस आधार 4 चौके 16, 16 9 25 होता है और 25 को रूट अंडर से बाहर निकालेंगे तो 5 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, सभी वृत्त होते हैं तो ये तो हम बताए थे, सभी वृत्त बोले, सभी वर्ग बोले, सभी आयत बोले, तो ये समरूप होते हैं, सर्वांग नहीं समरूप। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 64:121 इस त्रिभुजों के संगत शीर्षलंब का अनुपात होगा। तो हम बोले थे ना, अगर क्षेत्रफल दिया हो तो इस पे रूट लगा दीजिए, 64 पे रूट और 121 पे रूट। तो 64 पे रूट यानी 8 निकल जाएगा और 121 यानी 11, 8:11 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है ये, ए बी सी और डी ई एफ दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि ए बी सी एक त्रिभुज है यहाँ पे हमारा ए बी सी, और इस प्रकार है कि डी भुजा बी सी, यहाँ पे एक भुजा है डी, ये बी सी का मध्य बिंदु है। तो ए बी सी और डी ई एफ के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी यहाँ डी है तो हम यहाँ से इसका एक लंब खींच सकते हैं और यहाँ पे कहीं हम इसका ई नाम दे सकते हैं, इसको ऐसे मिला सकते हैं। तो इसका क्षेत्रफल पूछा है वो बड़ा वाला त्रिभुज से, तो मान लेते हैं इसको भी हम इधर मिला देते हैं। तो क्या हुआ, 4 भागों में त्रिभुज बट गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4:1। अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये रहा हमारा क्वेश्चन अगला, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर इतना और ए सी बराबर इतना हो तो कौन बी है। ऐसे एक त्रिभुज दिया हुआ है, रुकिए यहाँ पे देख लीजिए, ऐसे एक त्रिभुज दिया हुआ है, ए बी सी एक तो त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है जहाँ ए बी बराबर 6√3 है और ए सी बराबर 12 है और बी सी बराबर 6 है। तो कौन भी पूछ रहा है, कौन भी कितना डिग्री का होगा। तो चलिए इसको निकालने के लिए आप पहले का ये थी पाइथागोरस प्रमेय को लगा सकते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर होता है 12 का स्क्वायर 144 होता है, बराबर लंब का स्क्वायर, तो लंब 6√3, 6√3 यानी 6 6 36 और 36 को 3 से गुना करते हैं हम, तो 6 तिया 18 का 8, हाथ में 1, 3 तिया 9 और 1 10, 108 होता है, 108 और प्लस में 6 6 36, ये दोनों को जोड़ते हैं तो इधर 144 है, बराबर इधर भी 144, यानी ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का एक कोण होता है 90 डिग्री का, सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न होगा, समरूप त्रिभुज के संगत कोण होते हैं। तो अभी हम बताए थे समरूप त्रिभुज के संगत कोण पूछे तो ये बराबर होता है, और समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं बोले तो ये समानुपाती होता है। तो चलिए, अगर अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और फटाफट से कुछ अच्छा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए वीडियो कैसा लगा। और अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने के लिए हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ से आप अबाउट सेक्शन में जाइए, चैनल पे क्लिक कीजिएगा तो इधर स्लाइड कीजिएगा तो यहाँ पे अबाउट का एक सेक्शन मिलेगा, वहाँ पे हमारे चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप हमारे चैनल में व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।